विक्रम और बेताल की 7वीं कहानी। एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य बिना थके उस पेड़ पर पहुंचे और बेताल को उतारकर अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल हमेशा की तरह अपने सफर को दिलचस्प बनाने के लिए बोला, राजन, तुम तो सच में बहुत जिद्दी हो। लगता है तुम मुझे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। चलो तुम्हारी यात्रा को थोड़ा और लंबा करते हैं। सुनो मेरी एक और कहानी, लेकिन मेरी शर्त मत भूलना। अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम मौन रहे और बेताल ने अपनी 7वीं कहानी शुरू की। बेताल की 7वीं कहानी 3 चोरों की दोस्ती और एक राजकुमारी। एक राज्य में 3 बहुत ही होशियार चोर रहते थे। वे तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पास कुछ खास शक्तियां थी। पहला चोर बहुत दूर की चीजें भी देख सकता था, जैसे कि कोई सामान्य इंसान पास की चीजें देखता है। दूसरा चोर पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता था। तीसरा चोर दीवारों के अंदर भी जा सकता था और वहां से कोई भी चीज निकाल सकता था। एक दिन उन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने की योजना बनाई। रात को पहला चोर दूर से ही देखता रहा कि व्यापारी का घर कहाँ है और कहाँ से जाना सबसे आसान होगा। दूसरा चोर पलक झपकते ही वहां पहुंच गया और तीसरे चोर ने दीवार के अंदर जाकर सारा माल चुरा लिया। लेकिन जब वे अपने चोरी के माल को आपस में बांट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके बीच एक राजकुमारी की मूर्ति भी है। वो मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि तीनों उसे देखकर हैरान रह गए। तीनों को उस मूर्ति से प्यार हो गया और उन्होंने राजकुमारी को पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया। वे तीनों एक ज्ञानी संत के पास गए और उनसे पूछा, महात्मन, हम तीनों ने मिलकर ये मूर्ति चुराई है, लेकिन अब हम तीनों को ही इससे प्यार हो गया है। आप बताइए, इस पर किसका अधिकार है? संत ने उन तीनों को शांत किया और कहा, तुम्हें ये मूर्ति नहीं बल्कि एक असली राजकुमारी मिलनी चाहिए। संत के पास एक जादुई मटका था। उन्होंने उस मटके से एक जादुई जल निकाला और उसे उस मूर्ति पर डाला। जैसे ही जल मूर्ति पर पड़ा, वो मूर्ति एक असली राजकुमारी बन गई। अब फिर से वही समस्या आ गई, तीनों में से कौन उस राजकुमारी से विवाह करेगा? संत ने उन तीनों को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम तीनों के बीच ये तय नहीं कर सकता कि कौन राजकुमारी के लायक है। तुम लोग मुझे कल वापस आकर बताना कि तुम में से कौन इस राजकुमारी से विवाह करेगा। दूसरे दिन तीनों चोर संत के पास आए और बोले, हम तीनों ने बहुत सोचा, लेकिन हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन राजकुमारी से विवाह करेगा। संत ने कहा, ठीक है, मैं ही फैसला करूंगा। संत ने राजकुमारी को बुलाया और उससे कुछ देर बात की। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए विक्रम से पूछा, तो हे राजन, तुम बताओ, संत ने किस चोर को राजकुमारी से विवाह करने के लिए चुना और क्यों? विक्रम को फिर से एक कठिन पहेली का सामना करना पड़ा। उन्हें पता था कि उत्तर देने पर बेताल उड़ जाएगा, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें न्याय और तर्क का पालन करना ही था। विक्रम ने सोचा और फिर बोले, हे बेताल, संत ने पहले चोर को राजकुमारी से विवाह करने के लिए चुना। बेताल ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों राजन? बाकी 2 चोरों ने भी तो अपनी शक्ति का उपयोग किया था। विक्रम ने समझाया, देखिए बेताल, ये सच है कि सभी चोरों ने अपनी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन उन तीनों में से केवल पहला चोर ही था जिसने राजकुमारी को सबसे पहले देखा था और उसे पसंद किया था। दूसरे चोर ने सिर्फ वहां तक पहुंचने में मदद की और तीसरे चोर ने केवल चोरी की। लेकिन पहले चोर का प्यार सबसे सच्चा था, क्योंकि उसने राजकुमारी को देखकर ही उसे पाने का फैसला किया था। दूसरे 2 चोरों ने तो सिर्फ एक चोरी की हुई चीज को पाया था। इसलिए संत ने पहले चोर को ही राजकुमारी का असली हकदार माना। विक्रम के इतना कहते ही बेताल एक बार फिर छूमंतर हुआ और उनके कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। बेताल की कहानियां उन्हें हर बार एक नई नैतिक दुविधा में डाल देती थीं, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना है। एक बार फिर वे बेताल को वापस लाने के लिए उस पेड़ की ओर चल पड़े। क्या आप अगली कहानी सुनना चाहेंगे? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।